हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये छठ के सुबह वाले दिन का वीडियो है। उस दिन मैं सुबह सुबह उठ गई थी। अभी तो 4 बज रहे हैं, लेकिन मैं 3:30 बजे के करीब ही उठ गई थी। तो आधे घंटे थोड़ी बहुत चीज़ें सेट की और अभी 4 बज गए थे, तो मैं अब झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि छठ के हमें जाना था घाट पे। 5 बजे के करीब हमें निकलना था। तो हमेशा से यही देखा है मम्मी को भी, जब भी छठ घाट जाने से पहले घर में जैसे जोत जला लेती है, तो झाड़ू पोछा के बिना ना कभी भी जोत नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए मैं सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लास्ट रात में ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी, ताकि मैं सुबह सुबह उठ के अपना जितना भी काम है ना वो जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। जैसे झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, और जितना भी थोड़ा बहुत काम था, सारा काम तो अभी मैं नहीं निपटाऊँगी, बट थोड़ा बहुत काम जितनी जैसे मुझे पूजा करनी है तो उस तरीके से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कर लूँ, ताकि मुझे उसके बाद मैं जोत जलाऊँ। उसके बाद फिर हम लोग घाट के लिए निकल जाए। बच्चों को अभी हम घर पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों को साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं है इतनी सुबह, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी अभी इस टाइम तो। और अभी मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ। मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा लिया था, और किचन भी मेरी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन, मैंने रात में ही एक एक बर्तन धो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह पता था मुझे, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर हमें जाना होगा घाट के लिए। तो छठ में है ना एक अलग ही उमंग होता है, एक अलग ही उत्साह होता है। सारी चीज़ें अपने आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। और उस दिन आँख भी है ना ऑटोमेटिकली ही, जब मैं सोच के सोई थी कि मुझे जल्दी उठ के उसी हिसाब से काम करना है, तो इधर मैंने सारी पूजा के बर्तन भी धो लिए। सारी पूजा के पास जितना भी मंदिर का जगह था, इन सब चीज़ों को पोंछ लिया था, और सारा किचन झाड़ू वाड़ू सारी चीज़ें हो गई थी। सिर्फ बाकी रह गया था पोछा लगाना। अभी हस्बैंड सो ही रहे थे। मैंने सोचा था जब मैं नहा करके आ जाऊंगी, फिर रेडी होंगी, तब तक हस्बैंड अपना चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि हमें छठ घाट में जाना था, तो नहा वहा के ही हम लोग जाते हैं। बचपन से ही ऐसे देखते आए हैं हम। इसी तरीके से मम्मी सुबह उठ के थोड़ा बहुत काम करती थी, पूजा पाठ होता था हमारे घर में। उसके बाद फिर हम लोग छठ घाट पे जाते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साल भर में ये एक ऐसा टाइम होता है ना, जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और इधर मेरे सारे रूम में झाड़ू पोछा लग चुका था, पूरे अच्छे से सारी क्लीनिंग हो गई थी, बट मैंने फिर सिर्फ कपड़े वपड़े सारी चीज़ें छोड़ दिया था। सिर्फ झाड़ू पोछा किया, और मंदिर में जितना भी काम था वो सारा काम निपटाया। और इधर मैं बच्चों को कपड़े पहना के रेडी कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि बच्चों को है ना अभी सोते हुए हम लोग छोड़ देंगे, हस्बैंड वापस घर आ जाएंगे मुझे वहाँ पे छोड़ के, क्योंकि बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, इसीलिए। तो फिर ये अभी इस टाइम इतनी सुबह ले जाना भी उनको ठीक नहीं है। तो कपड़े वपड़े पहना के मैं छोड़ दूँगी, ताकि हस्बैंड उनको 6 साढ़े 6 बजे के करीब जब मैं उनको फ़ोन करूँगी, तो उनको आप लेकर के आ जाएंगे। तो मैंने आरुष को भी कपड़े पहना के सुला दिए थे जो मुझे उसको पहनाने थे, और अक्षिता को भी। इधर दूध भी पिला दिया था मैंने अक्षिता को, और उसे आराम से मैं सुला रही थी। फिर मैंने उसको सुला के नहा धो लिया। उसके बाद पूजा पाठ मेरी पूरी डन हो गई है इधर। और इधर देखिए मैं पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो गई हूँ। मैंने सिंपल सी साड़ी डाली है। सिंपल सी साड़ी डालने का इसलिए था क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत हल्की साड़ी थी, तो जल्दी जल्दी अच्छे से डाल लिया था मैंने। और ये इधर हस्बैंड जा रहे हैं डाला लेके, और हम दोनों इधर रास्ते में जा रहे थे डाला लेके। पूरा ही अंधेरा हो रखा था, बट छठ घाट के पास इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछिए मत। चारों तरफ पटाखे चल रहे थे, छठ के गाने चल रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी बिहार से बिलोंग करता है ना, वो सब इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता होगा कि हमारा जो त्यौहार है ना, काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे बच्चे कैसे होते हैं, जिसपे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। इधर ही रखते हैं, इधर ही।
इधर हस्बैंड चले गए थे मुझे छोड़ करके, क्योंकि उन्हें जाना था बच्चों के पास, तो वो बच्चे के पास चले गए थे। मैं इधर घाट पे ही थी रुकी हुई, और साथ ही साथ मैंने अपने डाले में दिया अगरबत्ती जितनी भी चीज़ें थी सब जला दिया था। और इधर बहुत ज़्यादा रश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी लेडीज़ छठ में पानी में खड़े होते हैं, तो जिन्होंने व्रत किया होता है वो सभी खड़े थे पानी में, इतनी सुबह इतनी ठंड में। बहुत बड़ी साहस की बात है ये, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली छठ माता इतनी ज़्यादा पावर दे देती है ना कि उन्हें ना तो ठंड लगती है ना तो प्यास लगती है। निर्जला व्रत होता है उनका, और सभी व्रत रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और ठंड भी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी उस दिन, पर बच्चों के हिसाब से थोड़ी बहुत ठंड थी। और बहुत सारी लेडीज़ जो थी अभी इस टाइम आई थी, और वो सभी अभी पानी में खड़े होने के लिए जा रहे थे। कुछ कुछ लेडीज़ है ना बहुत पहले से ही पानी में खड़े हो जाते हैं, और कुछ कुछ है ना जब सूरज देवता उगने वाले होते हैं उससे थोड़ा समय पहले खड़े होते हैं अर्घ देने के लिए। तो इसी तरीके से होता है ये हमारा छठ का पर्व, जो बिहार यूपी जितने भी लोग हैं ना उस साइड के लोग ये सारे त्यौहार करते हैं। बट इसमें ना प्रॉपर तरीके से व्रत रखा जाता है, सारी चीज़ें की जाती है, बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें करने में। साथ ही साथ जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है। हस्बैंड भी आ गए थे अक्षिता को लेकर के। बच्चों को मैंने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम जब हो जाता है ना तब सूरज देवता उगने का टाइम हो गया था। वैसे हमें दिखा तो नहीं था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आप लोग सभी जो लोग रहते हैं ना दिल्ली में वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि यहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा लेवल हाई रहता है ना कि कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं दिखी थी। सूरज हमें दिखा ही नहीं एक तरीके से सूरज देवता। बट इधर देखिए सबको सिंदूर लगाया जाता है उस दिन नाक के मतलब नीचे से। हमारे में इस तरीके से सिंदूर नहीं लगाया जाता, हमारे में धासा सिंदूर लगाया जाता है जो ऊपर के साइड किया जाता है। बट बहुत सारे लोगों में इस तरीके से भी लगाया जाता है, मोस्टली छठ घाट पे ये लगाया जाता है। तो मैंने भी लगाया था इस तरीके से। बहुत सारे जितने भी पावन किया होता है जिसने वो सभी लगाती है, और साथ ही साथ वो दूसरों को भी लगाती है, जितनी भी सुहागनें होती हैं उन सभी को। इधर सभी सूरज देवता का वेट कर रहे हैं कि कब सूर्य देवता उगेंगे और कभी सब अर्घ देंगे और अपना व्रत खोलेंगे। इधर सभी हाथ जोड़ के विनती करता है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, और इसी के साथ कामना करता है कि हर साल भर ये ऐसे ही समय बीतता रहे। छठ माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, और सभी इसी मनोकामना के साथ ये व्रत करता है ताकि उनका घर परिवार सारी चीज़ें हंसी खुश उल्लास और खुशियों से भरा रहे। मुझे घर आना पड़ा था बीच में, क्योंकि आरुष उठा नहीं था, तो आरुष हस्बैंड के साथ नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैं उसको लेने आई थी। अभी इधर पहले ही उस सबको रेडी करके छोड़ दिया था बिस्तर पे, अभी लेकर के जाती हूँ। पता नहीं सूरज देवता उगना गए हो। जल्दी चल, आजा बेटा। अभी आरुष पटाखे भी चलाएगा वहाँ पे, है ना। जल्दी चलो।
यहाँ पे सूरज देवता उग चुके थे, तो सभी लेडीज़ जिन्होंने व्रत किया था सभी अर्घ दे रहे थे अपना अपना डाला ले करके। सभी हम भी किसी लेडीज़ से ही, जैसे कि जो छठी मैया का व्रत करती हैं, उनसे ही डाला उठवाते हैं। और हमारे खरना का प्रसाद भी हमने उनको ही दिया था और उनसे ही हम डाला उठवाते हैं। शाम का भी उन्होंने हमारा डाला उठा दिया था, मतलब हाथ उठाया था। हमारे घर से वैसे प्रसाद ही जाता है, बाकी हमारे घर में अभी कोई व्रत नहीं करता, ना ही कोई मतलब ऐसे ठेकुआ वेकुआ बना के जैसे पूरी पकवान बना करके अभी हमारे घर से ये सब चीज़ें नहीं जाती है। सिर्फ फल वल और मिठाई और यही सब चीज़ का डाला होता है हमारा एक, वही छोटा सा डाला हम छठ माता के लिए प्रसाद के तौर पे हमें अर्घ दिया जाता है, उसी को हम लोग प्रसाद के तौर पे खाते हैं। तो इधर ही वही, तो इधर सबने डाला अपना उठाना मतलब हाथ उठाना शुरू कर दिया था। अब सब अपने घर जाएगा हाथ उठाने के बाद। फिर यहाँ पे सूरज देवता दिखाई तो नहीं दे रहे थे, बट सबने टाइमिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था उस दिन, और इधर पूरा दिखाई नहीं दे रहे थे सूरज देवता, बट सबने अपना हाथ उठा लिया था क्योंकि टाइम पता था सबको कि इस टाइम तक हो जाता है, सूरज देवता उग जाते हैं। बट क्या करेंगे, दिल्ली में रहे हैं तो पॉल्यूशन और सारी चीज़ों को तो खोल के चले जाओ ना। पहचानती पहचान जाइए, बोल दीजिए ना और डालिए, 3 बार डालता है। उठाइए, कर रही है, ज़्यादा गिर गया। बंद कर दे, कौन चला रहा है? बंद करवा दे जहाँ से चल रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे कर रहे हैं ना। अब वो चढ़ने उतरने लायक है नहीं, कोई गिर जाएगा। चलो ना, पकड़ो ना इसको। चल, अभी हम लोग आ गए हैं छठ घाट से, और ये देखिए सिंदूर भी लगाया हुआ है। ये हमारे में तो ऐसा नहीं लगता है, बट छठ के इधर जो भी करता है तो वो सब लगाते हैं, तो इधर मुझे भी लगाया है। प्रसाद वरसाद भी बहुत मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सारा प्रसाद भी मिला है। अब ये जा रही हूँ सबको देने के लिए, प्रसाद भी सब खाएगा अभी। और अभी है ना, आते आते 8 बज ही जाता है, आते आते भी, क्योंकि सबको प्रणाम करना होता है, सबसे प्रसाद लेना होता है। बट इधर मैं सुबह काम करके गई थी तो अभी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अभी जा रही हूँ। सब पहले चाय बनाऊँगी, सबको प्रसाद देती हूँ खाने के लिए, सब प्रसाद खाएंगे। आरुष भी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि हमें आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो अभी वैन का फ़ोन आया था, बट वो नहीं जा पाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी प्रिपरेशन, लंच भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको भी रेडी करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। और अक्षिता भी गई थी, और इधर ये रूम पूरा फैला हुआ है क्योंकि सबने अपने अपने कपड़े जैसे जो तैयार हुआ उसने यहाँ पर मैंने चाय बना के हस्बैंड और सबको दे दिया था। उसके बाद सबने प्रसाद वरसाद खाया, तो फिर सब सो चुके थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत सुबह हम लोग उठ गए थे, तो इसलिए सब सो गए थे। अक्षिता भी सो गई थी, आरुष भी थोड़ी देर सो गया था। आरुष स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग आने में। और फिर मैं इधर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, जब सब सो गए। और थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट गई थी, फिर उसके बाद आई हूँ फिर इधर खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, पकौड़े और आलू की भुजिया। तो इसी तरीके से जब भी हमारा कोई तीसवार होता है ना, तो उसमें अच्छा मतलब तरुआ पापड़ ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं भी वही, जैसे आज जतरा का दिन है तो उसी यही सारी चीज़ें बना रही हूँ। ये कढ़ी बना रही हूँ मैं, बिना दही वाली कढ़ी होती है आमिल वाली, तो वही कढ़ी ही मैं इस तरीके से आज बनाऊँगी। और इसी का मैंने बेसन फेंट करके रख लिया था। इधर अक्षिता भी थी तो उसको भी पकौड़े दे दूँगी मैं। उठ चुकी थी वो, थोड़ी देर ही सोई थी, ज़्यादा देर नहीं सोई थी। और आरुष तो अपना सोया हुआ था, अपना आराम से नाश्ता कर चुका था, इसलिए दिक्कत नहीं थी कि सो जाएंगे बच्चे, तो थोड़ा नींद भी पूरा हो जाएगा, आराम से हमारा काम भी हो जाएगा। तो इधर सारी चीज़ें क्लीन थी ऑलमोस्ट, सबने नाश्ता कर लिया था, तो मैं बर्तन धो के खाना बनाने लगी। तो इधर मैंने बेसन में अपनी जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं, जीरा, थोड़ा हींग, यही सब चीज़ें डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया था हाथों से। और फिर उसके पकौड़े बना करके पानी में मैं रख दूँगी, ताकि उससे है ना अच्छे तरीके से सारे पकौड़े फूल जाएंगे
जाएंगे और फिर मैं सारी चीज़ें बना दूँगी। और इधर थोड़ा सा मैंने पकौड़े खाने के लिए भी दिया था बच्चों को, तो बच्चों को अच्छा लगता है इस तरीके से पकौड़े वकौड़े बना के देना। और फिर बाद में भी पकौड़े बनाए थे ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे बच्चों को। तो चावल बना के मैंने पहले ही रख दिया था साइड में। इधर कड़ी भी चढ़ी हुई है मेरे, और साइड बाय साइड पकौड़ा मेरा फ्राई हो रहा है। और मैंने आलू की भुजिया भी काट लिए थे, साथ ही साथ पकौड़े के लिए जितनी भी चीज़ें थी मुझे चाहिए थी उसी टाइम मैंने काट करके साइड में अपना रख दी थी। इसी तरीके से होता है ना, तीज त्योहार में एकदम से खाना भी अच्छा बनाओ, तीज त्योहार को एंजॉय करो और खाना भी अच्छा रहता है, तो एक त्योहार वाली फीलिंग आती है कि हाँ हमारे घर में फेस्टिवल हुआ है। बच्चों को भी उस चीज़ का एहसास होता है कि बच्चे भी बचपन से सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे घर में इस तरीके से फेस्टिवल होता था, हमारे घर में ये बनता था। तो इसीलिए मैं ऐसी ये सभी चीज़ें करती हूँ ताकि बच्चों को भी वो जो चीज़ें हमने बचपन में जी है ज़िंदगी, वो हमारे बच्चे भी जिए। इसीलिए मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ ताकि सबको लगे कि हाँ आज फेस्टिवल था और सारी चीज़ें थी। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि सिंपल ही खाना बनाओ, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, फेस्टिवल का दिन है, हमारा बहुत बड़ा पर्व है ये छठ, तो इस दिन कुछ अच्छा बनाना तो बनता है। तो इधर मैंने आमिल डाल दिया था, सारे पकौड़े भी डाल दिए थे। बस 5 मिनट और इसमें उबाल अच्छे से आ जाए तो इसे पका करके फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। और बाद में ऊपर से तड़का लगाया जाता है हमारे में, जीरा, मिर्च, तेजपत्ता और हींग, इन सब चीज़ों का तड़का लगाऊंगी। और गरम मसाला भी एंड में ही डाला जाता है। और इधर मेरी आलू की भुजिया भी मैंने चढ़ा दी थी, जो मैंने पहले से ही काट के रखी थी। तो सिंपल ही भुजिया बनाऊँगी मैं आज। अभी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी मैं, और रात से प्याज लहसुन खाने में यूज़ करूँगी। बट अभी इस टाइम मैंने किसी भी तरीके से कोई प्याज लहसुन नहीं डाला है, बिना प्याज लहसुन के ही सारा खाना बनाऊंगी। और इधर भुजिया भी मैंने चढ़ा दिया और साथ ही साथ अक्षिता को पकौड़े भी खिला दिया था मैंने, और वो अपना आराम से इंजॉय कर रही थी। और इधर जितने भी मसाले थे, सही चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूंगी। और करी में मैंने ना नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें। और हस्बैंड भी थोड़ी देर सो गए थे, फिर वो उठे थे तो मैं उनका खाना लगा रही हूँ। खाना मेरा पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आप जो कढ़ाई में देख रहे हो मैंने पकौड़े चढ़ा रखे हैं, क्योंकि पकौड़े है ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। एकदम ठंडे अगर मैं बना करके रख दूँगी ना तो कोई भी नहीं खाएगा हमारे घर में, किसी को भी ठंडे पकौड़े, वैसे भी किसी के भी घर में ठंडे पकौड़े है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इधर मैंने गरम गरम पकौड़े चढ़ाए एक साइड बाय साइड अपना खाना लगा रही हूँ। तो खाना में था हमारा बॉड़ी, भात, भुजिया। मैथिल में आज मैं बता रही हूँ आपको, बॉड़ी मतलब होता है जैसे कढ़ी जो होता है ना, उसको हमारे में बॉड़ी बोला जाता है। तो बॉड़ी, भात, भुजिया और पकौड़े, ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई थी। सिंपल ही खाना था, ज़्यादा हैवी भी नहीं था और ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, ताकि खाने में अच्छा लगे। और हमारे इधर का ये ना फेमस खाना है कि हमारे इधर कुछ भी ऐसा होता है, बेटी आती है या कुछ भी ऐसा कोई फेस्टिवल होता है, तो इस दिन ये खाना बनाया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सबने खाना खाया था, सब अपना अपना हम लेट गए थे, टीवी देख रहे थे, टीवी एंजॉय कर रहे थे। तो मैं इधर आ गई हूँ सबके घर में प्रसाद देने के लिए। हम ज़्यादा प्रसाद तो देते नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो फल वल जितनी भी चीज़ें थी वही सब में अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको थोड़ा बहुत प्रसाद कंट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि सभी छठी मैया का थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपना खा ले। तो इधर मैं वही सारे काम अपने निपटा रही थी। इसी तरीके से गया हमारा आज का दिन। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी की जितनी भी मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो, सब इसी तरीके से खुशी से उल्लास से अपनी ज़िंदगी जीते रहे, सब अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सब इसी तरीके से खुश रहे। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही अगर आपके छोटे बच्चे हो ना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी पार्ट अच्छा लगे, कुछ भी वीडियोस अच्छा लगे, ब्लॉग कैसा पसंद आया कि नहीं पसंद आया, या कुकिंग पसंद आती है, जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद आए वो लोग कमेंट आप लोग ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय छठी मैया। थैंक यू सो मच फॉर